हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं एएलपी वैकेंसी 2023 के बारे में। ये वैकेंसी कब आ रही है और कितनी संख्या में आ रही है और इसका प्रूफ क्या है कि वैकेंसी आ ही रही है। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि रेलवे तो प्राइवेट हो गई है, वैकेंसी नहीं आएगी, या फिर जब आएगी तो हम तैयारी कर लेंगे, या फिर आप सर ऐसा करो जबकि जब वैकेंसी आ जाए तब आप मुझे बताना। तो मैं इस वीडियो को अगर उस समय तक मैं इंतज़ार करूं तो आपके पास ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं। इसलिए मेरा काम है आप लोगों को तैयारी के लिए मोटिवेटेड रखना, और वैकेंसी आ रही है इस बात का आपको हमेशा यकीन दिलाना, और वाकई में वैकेंसी आ रही है। देखिए एक्चुअली क्या हो, 2020 और 2001 मतलब कि 2 साल जो निकला वो बिल्कुल कोरोना में निकल गया। उस इफ़ेक्ट के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। और आप लोग अगर लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। देखिए आइए देखिए कि एएलपी का न्यू वैकेंसी जो है 2023 में आ रही है, और इसके बारे में क्या सब पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सीट वैकेंट, सीट जितनी खाली है वो लगभग में 22,000 के संख्या में सीट खाली है। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, और ये दोनों एएलपी और टेक्नीशियन दोनों मिला करके है। 22,000 संख्या में इसकी सीट खाली है। सीट जब वैकेंसी आएगी तो इससे ज़्यादा ही आएगी वैकेंसी। एक्चुअली ये क्या होता है कि जैसे कि रेलवे मंत्रालय जो अभी रेल मंत्री जो है अश्वनी वैष्णव, वो रेलवे के जितने भी जोन है ऑफिसेज है और सभी जगह से ये बताया, मतलब कि कहने के लिए बोला गया था कि आपके यहाँ पे कितनी सारी सीट हैं। भारत के जो रेलवे मंत्रालय वो ब्यौरा मांगा कि बताइए आपके यहाँ पे कितनी सीट खाली है, जिसमें कि निकल के सामने आई कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का जो सीट दोनों मिला के खाली है फिलहाल में वो लगभग में 22,000 है। और कुछ एक्स्ट्रा लोगों को ही भर्ती करता है और कुछ को वेटिंग भी रखता है। इसलिए सीट जब भी आएगी तो कम से कम 22,000 से ज़्यादा आएगी। वो अराउंड यानी कि इसका अगर 150% ले तो 33,000 बनता है। वही 30 से 35 के बीच में वैकेंसी आ सकती है। फिलहाल में इतनी सीटें खाली है लोको पायलट की, और जब तक वैकेंसी नहीं आ जाती तब तक बहुत सारे लोग रिटायर भी हो जाएंगे, तो उसकी सीट भी इसमें ऐड हो जाएगी। और दूसरी बात ये देखिए कि कोरोना जो है अब ख़त्म हो चुकी है। अब क्या हुआ कि इसकी वैकेंसी 2020 में ही आ जाती अगर कोरोना नहीं आता तो। हो देखिए आप भी देख रहे हो अपने आसपास में कि रेलगाड़ी चलेगी तभी तो लोको पायलट की भर्ती होगी, और बिना मतलब की कोई भर्ती क्यों करेगा। तो इसलिए जब लोको पायलट की ज़रूरत पड़ेगी रेलवे को तभी तो वो भर्ती कर पाएगा। तो जब कोरोना आई देश में तो रेलगाड़ियाँ जितनी सारी चल रही थी वो सभी रेलगाड़ियों को बंद कर दिया गया, पैसेंजर वगैरह को, और काफ़ी दिन तक बंद रहा। उसके बाद धीरे धीरे करके सबको ओपन किया गया, और अभी भी जितनी रेलगाड़ियाँ चलती थी मतलब कि कोरोना से पहले उतनी अभी भी नहीं चल रही है। अब कुछ दिन के बाद उतना लगभग में हो जाएगा। जबकि इससे पहले क्या होती थी कि प्रत्येक साल नई रेलगाड़ियाँ चलती थी और पुरानी तो कंटिन्यूअस चलती ही रहती थी। और इसके बाद प्रत्येक साल तो यानी कि 2 साल तो बीत गया, 2 साल में जितनी नई रेलगाड़ियाँ चलनी थी वो नई रेलगाड़ियाँ नहीं चली, और उसके बाद फिर अब ये तीसरा साल होने वाली है। तो कुल मिला के बात ये है कि कोरोना का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा लोको पायलट की वैकेंसी पे। और उसके अलावा देखिए एनटीपीसी और ग्रुप डी का अभी तो एग्ज़ाम चल ही रहा। तीसरा जो पॉइंट है वो देखिए क्या है। एक्चुअली में देखिए कि अब बहुत सारे लोगों के मन में ये आती है कि मतलब लोको पायलट जो है ना, मतलब कि प्राइवेट हो गई है। या फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पार्लियामेंट स्पीच में, अभी 2 से 3 दिन पहले अगर आपने एवरीडे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा, या फिर अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, या फिर आप रेलवे के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर जाके देखेंगे तो आपको पार्लियामेंट में एक स्पीच आपको सुनाई देगी अश्वनी वैष्णव की तरफ से, जो अभी भारत के रेल मंत्री है। उन्होंने कहा था कि अभी जो मतलब कि लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ हैं ना कि प्राइवेट मतलब रेलगाड़ी प्राइवेट होगा या ऐसे वैसे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो रेलवे का स्कीम है, आप भी चाहे तो रेलवे से ट्रेन प्राइवेट लेकर के आप चला सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब के सब ट्रेन प्राइवेट हो गई है, ऐसा नहीं है। एक नई फैसिलिटी वाली जो ट्रेन आ रही है नई वाली, वो प्राइवेट लोगों को दी जा सकती है। उसके लिए वो रेंट पे करेंगे, और अगर रेंट पे नहीं कर पाएंगे फिर से वो सरकारी हो जाएगी। तो इसमें देखिए प्राइवेट रेल का मतलब क्या हुआ, इसके लिए वाईफाई स्टडी वाले अंकित सर है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा से एक्सप्लेन किया। देख दिन उन्होंने ये बताया और हमें भी बताया, आपको भी पता है, आप बस अफवाह में जी रहे हैं। वो ये है कि देखिए रेलगाड़ी चाहे प्राइवेट चले या सरकारी चले, कोई भी चले, अगर भारतीय रेल की पटरी इस्तेमाल होगी,
इंजन चलेगी वो सारे के सारे इंजन होंगे सरकारी होंगे, प्राइवेट इंजन कहीं नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई विदेश से ले आया इंजन खरीद के और पटरी पे चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो रेंट पे ले सकता है ट्रेन को, थोड़ा सा प्राइवेटाइज किया गया है ताकि फैसिलिटी बढ़ सके रेलवे में। तो और इसका एक असर ये भी होता है कि जो सरकारी जो पहले से काम करते हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान लगा के काम करें, अगर उनको भी डर होता है अपना नौकरी जाने का। तो इसलिए तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब ट्रेन का इंजन सरकारी है, पूरे रेलगाड़ी सरकारी, भले हम रेंट पे दे दिए लेकिन उसको जो चलाने वाले हैं लोको पायलट, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, जितने ही महत्वपूर्ण पोस्ट है सबके सब सरकारी ही रहने वाले हैं। इसके जगह पे प्राइवेट लोगों को नहीं रखा जा सकता। प्राइवेट लोगों को किसके लिए रखा जा सकता है, जैसे ट्रेन होस्टेस हो गया। तो जैसे कि आप लोगों ने एयरप्लेन में देखा हो क्या चीज़ कि एयर होस्टेस होती है, उसी तरह से आपको ट्रेन के अंदर में भी आपको खाना देने के लिए, पानी देने के लिए, आपको कोई असुविधा ना हो इसके लिए ट्रेन होस्टेस की भर्ती की गई है। और वो प्राइवेट हो सकता है क्योंकि वो पोस्ट तो पहले से भी सरकारी नहीं थी, उस तरह कोई पोस्ट ही नहीं था कुछ ट्रेनों को छोड़ करके। तो इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि रेलवे प्राइवेट हो गई। अब जहाँ तक वह यही बात कि आप लोगों को सुनने को मिल रहा होगा 2-3 साल से कि वो स्टेशन बिक गया, वो स्टेशन बिक गया, वो स्टेशन बिक गया। बिका नहीं है, वो बस रेंट पे दिया है सरकार, उससे एक बड़ा अमाउंट ले लिया है कंपनी से और बोला कि समस्तीपुर स्टेशन का या पटना स्टेशन के या फिर कोई भी स्टेशन का तुम रख रखाव करो और प्लेटफॉर्म पे बिना टिकट किसी को भी आने नहीं दो। और जैसे पहले बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती थी, बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती थी, वो सब साफ़ सफाई की जिम्मेदारी उसको दी गई और रेलवे के जो प्रॉपर्टी थे उसको साफ रखने की जिम्मेदारी, और सब कुछ सुनियोजित ढंग से चलता रहे इसलिए उसको प्राइवेट किया गया। क्योंकि सरकारी कर्मचारी उतना ढंग से काम नहीं कर पाते थे इसलिए, और हमारे भारतीय रेलवे को एक विश्व स्तर का दिखाया जाए और तभी तो बाहर से जो कंपनियां आएगी वो यहाँ की रेलवे व्यवस्था को भी देखती है, इसलिए उसको लगे कि चलो ठीक है सिस्टम ठीक है। सिस्टम को थोड़ा सुधारने के लिए थोड़ा सा बस प्राइवेटाइज किया गया है, प्राइवेट लोगों को हायर किया गया है और आम जनता के बोझ पे जेब पे थोड़ा बोझ पड़ा है और जो सरकारी पहले से काम करते थे उसको भी थोड़ा सा सबक मिला है। तो ये सब कुछ नहीं कि रेलवे प्राइवेट हो गई है, भले कितने भी प्राइवेट हो जाए, लोको पायलट जो है बिल्कुल सरकारी ही रहने वाले हैं पहले के जैसा। तो ये प्राइवेट वगैरह कुछ नहीं होगा, पार्लियामेंट का ये स्पीच है। और होता क्या है कि प्रत्येक साल दिसंबर महीने में, नवंबर दिसंबर महीने में जितने भी रेलवे के ऑफिसेज हैं, जितने भी सोचे कि डीएम कार्यालय है या फिर रेलवे के जोन जितने भी है, 21 रेल भर्ती बोर्ड है, सबसे ये ब्यौरा मांगा गया है। रेलवे मंत्रालय मांग रहा है कि आप लोग आपके यहाँ पे कितनी सारी सीटें खाली है वो मुझे प्रोवाइड करिए। फिर फरवरी महीने में जो निकलती है बजट निकलती है, फिर उस बजट में उतना एक्स्ट्रा फंड मतलब कि वहाँ से इशू करवाया जाता है जब बजट निकलती है उस समय, और उसके बाद वैकेंसी देखने को मिलती है। वैकेंसी आपको फरवरी और मार्च में ही क्यों निकलती है, क्योंकि बजट के जस्ट बाद उसके लिए बजट एक्स्ट्रा मतलब कि फंड मिल जाता है इसलिए। और ये 2 साल में वैकेंसी इसलिए नहीं निकली क्योंकि कोरोना था और रेलवे को ज़्यादा कर्मचारी की ज़रूरत थी नहीं, और अभी ट्रेन जो है पूरी रफ्तार से चल रही है, पूरी संख्या में चल रही है, इसलिए अब रेलवे को कर्मचारी की सख्त आवश्यक है। और लोको पायलट भले ही ग्रुप डी स्टाफ के बिना ट्रेन चल जाए लेकिन लोको पायलट के बिना ट्रेन नहीं चल सकती। और हमारे जितने भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो कि अलग अलग जगह पे पोस्टेड है वो हमें बताते रहते हैं कि हमें थोड़ी सी भी रेस्ट एक्स्ट्रा नहीं मिलता। जैसे कि आप 8 घंटे ट्रेन चलाते हैं, फिर आपको 8 घंटे का रेस्ट मिलता है, फिर आप 8 घंटे ट्रेन चल रहे हैं, फिर आपको 16 घंटे का रेस्ट मिलता है। जैसे ही आपका 16 घंटे का रेस्ट कंप्लीट हुआ आपको दोबारा से बुला लिया जाता है, जबकि पहले ऐसा था आज से 2 साल 3 साल पहले कि आपको कभी कभी 40-40 घंटे तक मतलब कि जो असिस्टेंट लोको पायलट हो या फिर लोको पायलट को बैठा कर रखा जाता है कि अभी स्टाफ की कमी नहीं है तो अभी आप बैठे रहिए, फिर जब ट्रेन आएगी तो फिर आप आइएगा। तो इससे क्या होता था कि लोगों को मतलब कि जो अभी स्टाफ रेलवे स्टाफ थे और लोको पायलट या फिर असिस्टेंट लोको पायलट उनको रेस्ट करना पड़ता था बिना मतलब के, जबकि अभी ऐसा है कि शेड्यूल बिल्कुल फुल टाइट चल रही है क्योंकि संख्या बहुत कम है और ट्रेन की संख्या भी बढ़ चुकी है। तो इसीलिए सख्त आवश्यक हो गई है यानी कि लोको पायलट की भर्ती करना, और ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है फरवरी या फिर मार्च महीने में, बिल्कुल कन्फर्म है। तो आप लोग इसकी तैयारी करें। अब देखिए मैं एक चीज़ देख रहा हूँ आप लोगों में, एक चीज़ बहुत ज़्यादा कमी है, वो कमी ये है कि आप लोग सोचते हो कि वैकेंसी जब आएगी तभी हम तैयारी कर लेंगे, लेकिन सोचिए वैकेंसी आएगी मार्च में या फिर फरवरी में, या सोच लीजिए कि आज के डेट में वैकेंसी आ गई और 1 महीने तक 15-20 दिन इसका टाइम मिलेगा फॉर्म भरने का, उसके बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर इसका एग्ज़ाम चल जाएगा। तो आप तैयारी कब कीजिएगा? इसका सिलेबस इतना बड़ा है, बहुत बड़ा इसका सिलेबस है। तो
तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ वैकेंसी का इंतज़ार मत कीजिए, वैकेंसी आने ही वाली है, बस आप अपनी तैयारी जारी रखिए। देखिए हमारे कोर्सेज है इस तरह से, अभिषेक कोचिंग सर्विसेज, ये आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर मिलेगी, आप इस तरह का लोगो देख करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और मास्टर नोट्स पब्लिकेशन, मैंने मास्टर नोट्स बनाया लोको पायलट की तैयारी के लिए आप लोगों के लिए। इस तरह का आपको पास मास्टर नोट्स जाएगा, जैसे ये ट्रेड टेस्ट इलेक्ट्रीशियन का नोट्स है। इसी तरह से बहुत सारे नोट्स हमारे पास है जो आप लोगों को हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये देखिए आपका मैथ का हो गया, मैथ 0 लेवल, उसके बाद देखिए रीजनिंग का हो गया, और उसके बाद देखिए करंट अफेयर्स का है, और इसके अलावा देखिए फिजिक्स है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बायोलॉजी और ये केमिस्ट्री। इतना ही ये आपको CBT 1 और 2 दोनों कवर कर जाएगा। और अभी देखिए एग्ज़ाम में इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस से ये सब में से क्वेश्चन नहीं आ रहा है एग्जाम में, इसलिए हम उसको पढ़ाते ही नहीं हैं। और तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी ऐसे ही हैं जो कि आपको अभी भी इतिहास पढ़ते हुए मिल जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग बस तैयारी जारी रखिए और टू दी सिलेबस पढ़िए, टू दी पॉइंट पढ़िए और पैटर्न के अनुसार पढ़ाई कीजिए। जैसे कि देखिए मैथ और रीजनिंग जो है CBT 1 में 40 नंबर और CBT 2 में आपको 50 नंबर, इसलिए आप लोगों का ध्यान जो है मैथ और रीजनिंग पे पूरा फोकस रखिए, फिर आपका रिजल्ट बन जाएगी। तो सिलेबस और पैटर्न के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो में मतलब पास्ट डेज में मैंने बनाए हुए हैं, आप उसको जाकर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मास्टर नोट्स और वीडियो कोचिंग अपने घर पे मंगवानी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कीजिए 8406891116, ठीक है, 8406891116। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, फिर आपको मास्टर नोट्स, आपको वीडियो कोचिंग मिल जाएगी और हम आपको पूरा तैयारी करवा देंगे, आपके एग्ज़ाम तक आपको तैयारी चलेगी। और बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं कि आपने जो मास्टर नोट्स लिखा है क्या वो हैंड रिटन है या फिर कंप्यूटर टाइपिंग है। तो पहले तो ये नोट्स हैंड रिटन थी, फिर हम इसको कंप्यूटर में इसको टाइप करके इस तरह से मैंने बना दिया, फिर ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और ये काफ़ी मतलब बेहतरीन नोट्स है। और मैंने जो नोट्स बनाए हैं ये नोट्स कुछ इस तरह के हैं कि इतना चीज़ आपको जो रेलवे का जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें भी नहीं बताया गया था। जैसे देखिए ये टॉपिक मैंने खुद से बनाए हैं जो कि कहाँ पे है, जैसे कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड टेस्ट के हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा नंबर आने के बावजूद भी वो ट्रेड टेस्ट में फेल हो गए थे इसी वजह से, क्योंकि रेलवे ने सिलेबस नहीं दिया था कि क्या पढ़ना है। उन्होंने बताया था बस 2 साल का DGET सिलेबस पढ़ लो, यानी ITI का पूरा फुल थ्योरी। और पूरा फुल थ्योरी का मैं आपको किताब दिखा देता हूँ वो कितना ज़्यादा होता है। जैसे ये देखिए ये है फीटर ट्रेड थ्योरी का किताब, इतना सारा इतना मोटा किताब है, लगभग में 1000 पेज का ये किताब है और इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आपको बस ये 20 से 25 पेज का ये मास्टर नोट्स पढ़ लेंगे तो आपका ट्रेड टेस्ट बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि ट्रेड टेस्ट को बस सिर्फ और सिर्फ पास ही करना है, इसमें से आपका मेरिट में नंबर नहीं जुड़ता है। तो इसलिए ट्रेड टेस्ट में इतना भी आपको ध्यान नहीं देना है कि आपका टाइम ही पूरा बर्बाद हो जाए। आपको मेन फोकस करना है CBT 2 का पार्ट A पे, जहाँ से आपका मेरिट तैयार होता है। आपका अच्छा मेरिट होगा तो आपकी वैकेंसी मतलब कि आपको भर्ती जल्दी मिलेगी और आपका वेटिंग में नहीं आएगा। अगर आप ट्रेड टेस्ट में ज़्यादा टाइम दे दिए और बेसिक को उतना कम पढ़े तो फिर भी वो अच्छा नहीं है। इसलिए आप ट्रेड टेस्ट को उतना ही पढ़िए जो 40-45 नंबर आ जाए ताकि पास कर जाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि 100 में 80 नंबर लाकर बैठे हुए थे और वो ट्रेड टेस्ट को पास नहीं कर पाए थे, उसको 26.6 नंबर नहीं पूर पाया था, इसलिए वो फेल हो गए थे। इसलिए आप लोग को ट्रेड टेस्ट के लिए भी हम आपको मास्टर नोट्स दे रहे हैं, बस आप इस मास्टर नोट्स को पढ़ेंगे। और मैं पूरा उम्मीद से इस मास्टर नोट्स को बनाया हूँ कि जो भी स्टूडेंट इसको पढ़ेगा अच्छे से उसका बिल्कुल रिजल्ट हो सकता है। और सभी CBT 1, CBT 2 और CBT 3 का मास्टर नोट्स और स्मार्ट वीडियो कोचिंग अवेलेबल है, जा करके पढ़ सकते हैं या फिर आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।